तो सुना है कैकेयी माता ने बन तीनों पठाए हैं। ये जब सुना, अरे अभी शामिल हो, बड़ा समय लगे बाबा, बैठ जाओ वहीं जाए जाए। हाँ, इतनी आसानी से पैर भगवान के धोवाए जाता तो फिर कहानी ही खत्म हो जाए। भगवान ये केवट बड़ा चतुर है बाप। पता नहीं उतनी चतुर खुशबू बच्ची है कि नहीं है। केवट बड़ा चतुर निकला, पूरे गांव को जुटाया। पर गांव को जुटाने से पहले जानते क्या चतुराई की थी? गांव को जुटाने से पहले अपने राजा के पास गया। राजा के पास कभी कभी कोई काम की बात जब सुन लो ना तो उसके अनुसार जीवन बनाओ। राम जी रथ से वहां जाकर उतर गए। राम प्रकाश बाबू ध्यान दीजिएगा, रथ से जाकर उतर गए और रथ से उतर जाने के बाद केवट जी से भेंट हुई। तो वहां के राजा थे, उनका नाम था निषाद राज। और ये नाव चलाने वाला जो केवट है ये दूसरा है। तो निषाद राज गुह ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु तो आप हमारे घर चलो। तो बोले देखो पिता ने को वचन मैंने दिया है, मैं 14 साल तक किसी ग्राम में वास नहीं कर सकता। हाँ। पिता को वचन दिया है, इस नाते 14 साल तक हम गांव में कहीं जा नहीं सकते। ग्राम वास नहीं उचित अस, गुहि भयो दुख भार। बहुत दुख हुआ, बाप रे कितना मौका सुंदर था, हम भगवान को अपने घर ले चलते, पांव पखारते। इन्होंने कह दिया कि गांव में नहीं जाएंगे। पेड़ के नीचे रहने की व्यवस्था बनाई और उसने एक आदेश दिया, आज अपनी केवटों को देखो, सुन करके सावधान रहा करिए। हाँ? वकील का बाप है केवट। वकील लोग आपकी बातें सुनते हैं, उसी में से जिरा करने के लिए पॉइंट निकाल लेते हैं। इसने भी निकाल लिया पॉइंट। रात में भगवान ने कहा कि देखो केवट भैया, हम रुकेंगे नहीं ज्यादा। क्यों भाई? क्यों प्रभु? आपको तो वनवास हो गया, तो 14 साल वन में गुजारना, तो चाहे सिंगबेरपुर वाले वन में गुजारिए, चाहे चित्रकूट वाले वन में गुजारिए, चाहे पंचवटी वाले वन में गुजारिए। 14 साल से मतलब है ना गुजारने से, तो यही रहिए। तो बोले नहीं, ऐसा है भैया कि हम रात में सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर हम चले आए। अब कौन सी बात पकड़ ली उसने अर्चना दीदी? छोड़कर चले आए। तो उसने कहा बाप रे, हमारे गांव में आए हैं और घर में भी नहीं चल रहे हैं, गांव के बाहर सो रहे हैं। हम लोग सोने चले जाएं तो ये क्या पता रात ही में निकल जाएं, हैं? तो उस राजा केवट ने योजना बनाई, अपने नौजवान सभी साथियों कहा लाठी ले लेके आओ, भाला वाला। क्या करना होगा? आज हम सब लोग, पूरे गांव के लोग जागरण करेंगे, रात भर रखवाली करेंगे। काहे बात की रखवाली करेंगे? कोई जंगली जानवर इधर आ ना जाए, भगवान को क्षति न पहुंचा दे। तो सभी केवटों को हंसी आई कि बाप रे, हम केवट जाति के लोग हैं और यहां जंगली जानवर जंगल से कहीं भूलकर हमारे गांव के बीच में आ गया तो वो समझता है कि हमारी जिंदगी अब खत्म। हाँ, कब हमको मार करके कब किनारे लगा देंगे लोग, कुछ पता ही नहीं है, हैं? आई हमारे राजा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आज रखवाली करनी कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए यहां। देखिए आज तक बहुत समझिएगा, बहुत बहुत प्यार समझिएगा,
आज तक, यानी भगवान के वहां पहुंचने तक केवट जाति की स्थिति ये थी कि सारा केवट समाज जंगली जानवरों को महाराज चबा जाता था। हाँ, आज की बात कर रहा हूं, अभी से आगे नहीं। तो हंसते हैं बच्चे के, वाह भाई कमाल की बात है। हमारे यहां तो जंगली जानवर का कोई बच्चा इधर आ गया तो उसकी माता पिता मान लेते हैं कि अब बेकार है उधर जाना, क्योंकि अपनी भी जान गंवानी पड़ेगी, बच्चा गया तो गया, वो यहां खोजने तक नहीं आते। और ये कह रहे हैं राजा साहब की भाला लेकर के, लाठी लेके जरा निगरानी करो कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वो सबकी ड्यूटी लगी और कहा कि चक्रानुक्रम पे रहेंगे, सब चलते ही रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ? खड़े हो जाओ तो शायद नींद भी आए, चलते रहो लाठी लेकर के गोलाई में। उस क्रम में इस केवट का नंबर आया। ये जो चालाक केवट है, परोपकारी केवट है, पूरे गांव का हित चाहने वाला केवट है, अपने पूरे कुल खानदान का हित चाहने वाला केवट है। जब इसका नंबर आया तो इसने देखा कि भगवान जमीन पर सो रहे हैं और कुश के आसन पर सो रहे हैं, पत्थर की तकिया लगाकर सो रहे हैं। तो तमतमा उठा। अच्छा, इस केवट का तमतमाना भी ठीक था। क्यों? ये केवट इसकी ननिहाल अयोध्या में थी। इस केवट की ननिहाल अयोध्या में थी। हाँ, और इस केवट ने अपनी नानी के साथ कई बार राजभवन में जाने का काम किया था। और राजभवन में जब अपनी नानी के साथ गया था तो इसने वहां पर ये देखा था कि भगवान मखमल की चादर बिछी हो और हाथी के दांत के बढ़िया पावा बने हों, ऐसे बढ़िया सुंदर पलंग पर सोते थे। और आज उन्हीं भगवान को जमीन पर जब सोते हुए देखा तो इसको तमतमाहट हो गई। केवट ने तमतमा करके क्या नहीं कह दिया। लक्ष्मण जी वहां खड़े थे, पहराते रहे थे, सोए तो थे नहीं, तो कह दिया, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन के, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन के, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियावर, सुख अवसर दुख दीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियावर, सुख अवसर दुख दीन। क्रोध में तमतमा करके बोले केवट जी, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सब केवट के बस में नहीं है महाराज। हाँ देखिए, वो केवट डटा हुआ है, बाकी सब केवट देखिए घाट छोड़ छोड़ के भागे। सुख अवसर दुख दीन सियावर, सुख अवसर दुख दीन, रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियावर, सुख अवसर दुख दीन। इंदिरा बिंद्रा दीदी ध्यान से देखना भगवान को। जैसे ही ये बात कही सो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा
कि भैया केवट, इसमें किसी का दोष नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो पिताजी ने वरदान रखा था धरोहर के रूप में, वो वरदान माता कैकेयी ने मांग लिया। उस वरदान के नाते से ये यहां आए। अच्छा, इसीलिए हम निवेदन करते रहते हैं सीमा बिटिया की कथा खूब मन से सुनो। कई बार सुनी हुई बात हमारे कंप्यूटर में फीड रहती है, और जब हमें कोई आवश्यकता पड़ती है, जोखन बाबू इन महात्माओं को प्रसाद पवा दीजिए बाप। हाँ, सूरदास जी नहीं पाए हैं अभी शायद, ले जाओ परशुराम भैया, पवा दो, लगाओ लड़कन का बाप। हमारे यहाँ एक वो था नौकरी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम। महात्मा जी को ले जाओ भाई, जल्दी ले जाओ। तो नौकरी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में भर्ती निकली, तो उसमें हुआ कि आइए जो लोग अपनी अपनी योग्यता बताना चाहते हैं तो बताएं कि आपको पकौड़ी बनानी आती कि नहीं, अंजू बच्ची आपको कचौड़ी बनानी आती कि नहीं। सब लोग गए, अर्चना दीदी, तो वहां 99 एक आदमी पहुंचा, बोला हमारे पास 99 गुण है, अब क्या दिखाएं, बहुत लंबी डिग्री हमारे पास, एक थी अवगुण है हमारे पास। क्या ऐसे अवगुण तो 2 है, लेकिन एक, अरे दोनों बता दीजिए, 98 गुण रख लीजिए, 2 अवगुण बता दीजिए। बोले महाराज एक अवगुण यह है कि हम बिना खाए पिए कोई काम नहीं कर पाते। तो सबने कहा दिलीप बाबू ये तो गुण है भैया, ये तो गुण है, हम लोग भी खा करके कोई काम करते हैं। कहा दूसरा अवगुण हमारा सुन लीजिए ना, बिना खाए पिए हम कुछ कर नहीं पाते, और खा लेते हैं तब हम कुछ कर नहीं पाते। जीवन में भजन और भोजन ये काम है बाप। इस बुद्धिमान केवट जी ने देखिए क्या किया, राम प्रसाद बाबू, केवट जी ने रात्र भर जागरण कराया और निषाद राज की आज्ञा का सबने पालन किया, लेकिन केवट ने जैसे लक्ष्मण जी के मुख से सुना कि कैकेयी जी के वरदान के नाते इनको यहां आना पड़ा है, उसको अपने वरदान की याद आ गई। कंप्यूटर में फीड था। एक दिन ये केवट गरीब तो था ही, जंगल में लकड़ियां काटने गया था, और जंगल में लकड़ियां काट कर लेकर आ रहा था कि इधर से घोड़े पर सवार निषाद राज गुह जा रहे थे। अब जंगल तो राजा का होता है, और जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था, तो घबराया कि राजा साहब नाराज न हो जाएं। सो महाराज जंगल की लकड़ी को पटक कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मालिक। और इधर राजा को प्यास लगी थी। राजा के सामने जैसे लकड़ी पटक कर उसने कहा, मालिक, अभी कहना चाहता था मालिक क्षमा करिएगा, बड़ी गरीबी है तो लकड़ी यहीं से ले जाते हैं। उससे पहले राजा ने कहा कि केवट भैया जी सरकार, हमें प्यास बहुत लगी है बाबू। अरे इतना सुनते तो उछल पड़ा, दौड़कर झरने के पास गया, सुंदर पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़कर दोना बनाया, खूब सुंदर जल भर करके लेकर आया, अपने राजा को समर्पित किया। सरकार, निषाद राज गुह ने पानी पिया तो राजा प्रसन्नम तो गज भूम दानम, तो राजा प्रसन्न हुआ तो कहा कि तुम हमसे कुछ वरदान ले लो।
कहा सरकार, अब वो मन में सोच रहा कि हम लकड़ी तो आपे का काट के गुजारा करते हैं, तब का वरदान ले ले प्रभु, अब आपकी कृपा इतनी कम नहीं है हमारे ऊपर, नहीं नहीं हम और प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इस सरलता पर, हमसे 2 वरदान ले लो। तो उसने कहा सरकार वरदान लेके कहां रखेंगे, तिजोरी उजोरी है नहीं, ये वरदान आप अपने पास है रखें, सरकार कब जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। आज जैसे वरदान शब्द उसको सुनाई पड़ा कि ये लोग वरदान के नाते यहां आए हैं और कल गंगा पार करेंगे भोर भोर में, और आज उसने रात ही में जाकर के अपने राजा के चरण पकड़ लिए। राजा के चरण पकड़े तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, आज तो सब लोग प्रसन्न हैं हमारे घाट पर, तुम्हें दुख किस बात का? कहा मालिक किसी प्रकार का दुख नहीं, लेकिन एक निवेदन करने आया हूं। क्या मालिक? चूंकि ये वही केवट था, ये वही केवट था तो बरसों बरस से भगवान के चरण छूने के लिए लालायित था। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि तो दुनिया के मालिक हैं, इनको कहां सुख दुख लगता है, आहा काम बन गया, इनके चरण हम जरूर अब धोएंगे। कैसे? मालिक से बोला, मालिक जितनी नौका यहां लगी है ना, हाँ हाँ उसमें राजा की भी नौका थी, राजा की तैयारी थी निषाद राजगुरु की कि इसी नौका से हम भगवान को पार करेंगे। उसने कहा सरकार आप कृपा कर दीजिए, 2 वरदान आपके पास हमारे सुरक्षित हैं। हाँ हाँ 2 की जगह बस 4 मांग लो। नहीं मालिक बस 2 ही चाहिए। पहला ये कि आज जितनी नौका घाट पर लगी है सब की सब नौका को आप आदेश करो कि या तो ये लोग किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लेके चले जाएं, अथवा अपनी अपनी नौका सब लोग गंगा जी की धारा में डुबा दें, उलट दें। केवल और केवल हमारी ही नौका घाट पर रहेगी। राजा ने तथास्तु कह दिया। कहा सरकार दूसरा एक निवेदन और, हम अपनी नौका पर ठाट बाट से बैठेंगे, आप हमें कोई आदेश नहीं करोगे, हमारा जब मन कहेगा तब हम अपनी नौका में बिठाकर पार तो हम करेंगे, लेकिन हम अपनी मन मर्जी से करेंगे, आप हमें कोई आदेश नहीं देंगे। और इसी नाते जिस गंगा के किनारे अर्चना दीदी हजारों हजार नौका रहती हैं, वहां एक ही नौका, और वो भी बीच धारा में लेकर जाकर मस्ती से लेटा है। भगवान को मांगना पड़ा उसको, मांगी नाव, हिला के गर्दन कह रहा कि ना ना ना, इस धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जो भगवान का मर्म जान पाए। अच्छा अपने मालिक का मर्म जाने लो, क्यों बाय में ऐसा बहादुर जो कहे हम अपने मालिक का मर्म जानी ला। गीता दीदी तो ही बताएगा, सुमित्रा दीदी तो जनबे करता, ऐसी कोई देवी नहीं है जो अपने पति के मर्म को, अपने भगवान के मर्म को जाने। हा? केवट कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूं,